अब हम लोग? बिल्कुल, देखिए इसमें मैं एक चीज़ बोल दूँ, सबके पोर्टफोलियो गिरे, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बचा है जिसका पोर्टफोलियो ना गिरा। ठीक है, और पिछले 3 दिन में तो जैसे मैं तो खैर सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और हम तो म्यूचुअल फंड और कुछ ही डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी पेन है, 15 से 20% टॉप से गिरे हैं। ठीक है, अब इशू क्या है, पहली बात तो शेयर सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि शेयर गिर गए। कई लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये स्टॉक इतने इतने गिर गए हैं तो इसके लिए इनको खरीद लीजिए, नहीं वो मत करिए। ठीक है, काफ़ी समय से आशीष हम एक चीज़ कह रहे थे, आपको याद होगा, और ये तो जब इवन हम हमारा निफ्टी पर जब पॉजिटिव व्यू था तब भी एक व्यू था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में स्पेसेस हैं जहाँ पर बबल है। हाँ। हमने ये बात कई बार कही थी कि कई मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल हैं, और काफ़ी समय से हमारा एक नज़रिया था कि थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में केयरफुल रहें, हर लेवल पर मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं बाय करने हैं आपको। कितने स्पेसेस थे जहाँ पर वो नीलेश भाई आए थे, उन्होंने पूरा वैल्यूएशन का कर्व बताया था आपको कि किस तरीके का इस समय मार्केट में हो गया है, सब को लोगों ने उस समय इग्नोर किया था। मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी काफ़ी शेयर हैं जो काफ़ी ओवर वैल्यूड हैं, जहाँ पर लार्ज कैप से ज़्यादा उसी स्पेस के मिड कैप ओवर वैल्यूड है। एक आध सेक्टर जिसमें वो चीज़ समझ में आती है, जैसे आईटी, क्योंकि जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर समझ में आता है। लेकिन ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ पर लीडर से ज़्यादा मिड कैप ओवर वैल्यूड है और समझ से परे ओवर वैल्यूएशन है। वहाँ पर मौके भी हैं लेकिन मिड कैप में, लेकिन जैसे कहते हैं ना, गोल्ड माइन एंड लैंड माइन दोनों हैं। अब आप कदम रखेंगे तो वहाँ पर गोल्ड माइन है या वहाँ पर लैंड माइन बिछी हुई है, ये तो कदम रखने के बाद पता चलेगा। अगर लैंड माइन निकली तो, लेकिन पता भी चल गया तो क्या कर लेंगे उसके बाद। तो इसके लिए इसे कहते हैं ना कि रिस्क बहुत है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर अभी बोल देता हूँ, मैं 2025 के शुरू में ये चीज़ बोल रहा हूँ, काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप हैं जो अपने 2024 के हाइस को कभी नहीं निकालेंगे। फॉरगेट अबाउट इस साल निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे, हिस्ट्री बन जाएंगे। कई मिड कैप और स्मॉल कैप, कई आईपीओस 2024 के आईपीओस अपने लिस्टिंग डे हाई स्कोर दोबारा नहीं टच करेंगे, हिस्ट्री बन जाएंगे। वो होता रहा, ये होता रहेगा मार्केट में। और इनफैक्ट आईपीओस की तो हिस्ट्री है, कोई भी लिस्ट होने के बाद 20 या 25% उसके बाद आगे जाके आपको पैसा कमा के देते हैं, अदरवाइज बाकी तो सारे पहले 6 महीने में मामला निपट जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप भरे हुए हैं, एक टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन। सिर्फ 20-30% स्टॉक गिरे गए हैं, इसके लिए ये मत सोचिए कि अब जब वापस आएंगे तभी बेचूंगा। अगर लग रहा है ना वहाँ पर कि रिस्क है और गिरने का, तो बेच दीजिए। लेकिन अगर आपने अच्छे स्टॉक्स लिए जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ इंटैक्ट है, जो सिर्फ इसलिए गिरे हैं क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो बने रहे। तो ये एक थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं टाइट रोप, ये वो है इस समय, वो आपको उस पर बेसिकली वॉक करना होगा। ये है बिड